नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सैंतली ग्राम पंचायत की अगर मैं बात की जाऊँ, वहाँ के मौजूदा सरपंच इमरान खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा था, किस तरह इमरान भाई ने अपनी ग्राम पंचायत को साथ लेकर चले, तो उनके विचार आपके सामने रखने चाहेंगे। इमरान भाई देखिए आपका जो कार्यकाल रहा सब साहब किस तरह कार्यकाल रहा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको न्यूज़ वालों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक मेरे तक आए हो आप लोग। जी, समूह साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। समूह साहब मैं आपके जो कार्यकाल रहा था, क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, हुँ, हुँ। जनता के बीच में रहा 5 साल जी। और उससे पहले भी कोरोना काल में मैं जनता के बीच में रहा, हुँ, घर-घर जाके लोगों की समस्या हुँ, इससे पहले जब सरपंच नहीं था, हुँ। तब भी मैंने लोगों की घर-घर जाके समस्या जो भी किसी की काम थे, लोगों के काम भी कराए थे। फिर उसके बाद सरपंच बने, हुँ, हुँ। सरपंच के बाद 5 साल पूरे फील्ड में हुँ। जनता के बीच में रहा। जी। इमरान जी, देखिए जब आप सरपंच नहीं थे, जब आपको पहली बार 2020 में सरपंच की कमान दी गई थी, भाई आपको ग्राम पंचायत को चलाना है, तो सरपंच साहब उस टाइम कैसी प्रॉब्लम फेस सामने आई थी उस टाइम आप जब आप पहली बार सरपंच बने? पहली बार सरपंच बना था हाँ। तो ऐसा लगा कि इस तरह से इतनी कम उम्र में हुँ, हुँ। जी। इतनी कम उम्र में जनता जो 5 गाँव बहुत काफ़ी जनसंख्या कैसे इसको देगी। हाँ। लेकिन मेरे को क्या पहले ही अनुभव था मैंने 4-5 साल कॉलेज में राजनीति की थी। हाँ, हाँ। तो मैं शुरू से ही राजनीति से जुड़ा हुआ था। हुँ, इससे हुँ। पहले टीकाराम जूली साहब के चुनाव हुए थे, उसमें भी मैंने उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। तो बहुत कुछ नेताओं से या कॉलेज चुनाव से विधायक चुनाव से बहुत कुछ सीखने को मिला था मुझे। जी। फिर उसके उसके ही हिसाब से ही मैंने चुनाव में लोगों से बात करना जो भी किया। जी। देखिए समझ साहब आपने अपनी ग्राम पंचायत में मैं पहले नंबर पे बात करूँगा पीने की पानी की व्यवस्था को लेकर, जो अपना क्षेत्र है यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो आपने किस तरह अपनी ग्राम पंचायत में पानी व्यवस्था को लेकर काम किया और आपने पानी को किस तरह आपने घर-घर पहुँचाया? पानी की ग्राम पंचायत सैंतली में जब उस टाइम अपन सरपंच बने थे, हाँ, तो सबसे बहुत बुरी कंडीशन थी पानी की। हाँ। मतलब लोग 1-1 बजे तक पानी भरने दूसरे गाँव में जाते थे। लेकिन अपन ने क्या सरपंची से पहले ही एक 1-2 बोर करा दिए थे, मेरा घर का बोर था। हुँ, उससे मैंने ग्राम पंचायत के लिए घर-घर नल की सुविधा कराई थी। फिर हुँ, उसके बाद सरपंच बनने के बाद विधायक साहब टीकाराम जूली मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग उनका रहा, उन्होंने हुँ। बोरिंग अब तो मेरे हिसाब से पानी की समस्या किसी को भी नहीं है, बहुत बोर करा दिए। जी। 4-4 जैसे मोहल्ला है, 4-4, 5-5 घरों में एक-एक बोरिंग करा दिए। हुँ, हुँ। सब सबके लिए पानी की व्यवस्था मेरी पंचायत में आप खूब सर्वे कर लो, मेरी पंचायत में पानी की समस्या नहीं है। देखिए सारी समस्या सोल्व कर दी है। इमरान भाई देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जेजेम जो स्कीम थी वो हर घर से आपकी ग्राम पंचायत में वो स्कीम चलाई गई थी, उनका काम टेंडर हुआ था या नहीं हो पाया फिर या फिर पहले से ही? मेरे वो स्कीम नहीं आई थी, वो स्कीम इसलिए नहीं आई मेरे हाँ। क्योंकि वो जो जय नयन थे उन्होंने मांगी थी कि 10 साल 15 साल की गारंटी दो पानी की हुँ, हुँ। वहाँ। हुँ। तो वहाँ उन्होंने एनओसी नहीं दी तो उसके चक्कर में अपने की स्कीम अभी पेंडिंग चल रही है, जयपुर फाइल चल रही है। हुँ। अपनी में कोई स्कीम नहीं है, अपन ने तो ग्राम पंचायत लेवल पे पानी की समस्या सोल्व करी है। जी। देखिए अगर इमरान भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा एजुकेशन फील्ड क्योंकि आप खुद पर्टिकुलरली अपना खुद का स्कूल भी रन कर रहे हो, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन को लेकर, तो शिक्षा को लेकर किस तरह आपकी प्रायोरिटी रही कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा को टॉप नंबर पर रखा? मैंने शिक्षा को मेरी सैंतली ग्राम पंचायत है जो हेडक्वार्टर है वो स्कूल 8वीं तक थी। हुँ, हुँ। तो फर्स्ट टाइम में जब पंचायत में लोगों के बीच में जाते थे तो लोग एक बात रखते थे कि जो विपक्षी लोग जैसे भी थे हाँ, कि यार इसकी खुद की स्कूल 12वीं तक ही स्कूल नहीं कराए गए। हाँ। लेकिन फर्स्ट प्राइज पे पहले दिन ही हाँ, हाँ। सरपंच बनने के बाद दूसरे तीसरे दिन हाँ, हाँ। तो 12वीं का स्कूल का ऑर्डर दिलवा दिया। जी। 12वीं तक स्कूल करा दी, हुँ, हुँ। उसमें अच्छी सुविधा हो गई, अच्छे उसमें काफ़ी कमरे भी अभी एक कमरा में सैंक्शन करा के लाया हूँ हुँ, हुँ। 10 लाख के आसपास हुँ, हुँ। और भी आगे भी अपने एस्टीमेट के लिए भेज रखा है। हुँ। बाकी स्कूल अलग ही चेंज कर दी, रोज़ 1 महीने में मेरा 2-3 चक्कर स्कूल में रहते हैं। हाँ। मैं स्टाफ से भी बात करके आता हूँ, प्रिंसिपल के मतलब मैं हर रोज़ टच में रहता हूँ कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्कूल। पानी की समस्या थी, हुँ। वो सोल्व करा दी। हुँ। बच्चों बहुत परेशान थे पानी से, हुँ। उनके लिए जो भी था और स्कूल पे मेरा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। हर स्कूल में मैं महीने में 1-2 चक्कर लगाता हूँ, देख के आता हूँ बच्चों को क्या कंडीशन है। इमरान भाई देखिए चलो बच्चों की बात हो गई लेकिन मैं अगर बालिका स्कूल को लेकर बात करूँ गर्ल स्कूल को लेकर तो क्या ग्राम पंचायत में जैसे कि कावली से अलग हुई थी अपनी ग्राम पंचायत तो इसको लेकर क्या आपने सोचा कि फ्यूचर में हमें भाई अगर बालिका को स्कूल को देखो लेकर? बालिका ये तो है फ्यूचर में अब अगर कोई आगे दोबारा देखो टीकाराम जूली अगर हमारे बीच में हाँ। रहेगा या कोई नेता हमारा आएगा, अभी भी नेता है, हुँ। बाकी अभी सरकार नहीं है, हुँ। उनसे बात करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे इस देखो एक पंचायत के लिए तो नहीं हो सकती है, लेकिन आस-पास का जो इलाका है, हुँ। यहाँ गर्ल्स कॉलेज की हम ज़रूर बात रखेंगे आगे। क्योंकि सब साहब देखिए आप भी देख रहे हो लगातार आप जब बच्चे अलवर जाते हैं तो उनको आने जाने में सब साहब बहुत परेशानी होती है कुछ एक्सीडेंट के भी शिकार हो जाता है आपको भी देखते हो लगातार रोड पर क्योंकि
अगर ये सुविधा यहाँ पर आई तो किस तरह बच्चों को, ग्रामीणों को फायदा मिलेगा इस चीज़ का? यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा, क्षेत्र और अच्छा क्षेत्र चमकेगा जहाँ गर्ल्स कॉलेज बनती है, स्कूल बनती है, तो ये तो पूरी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन अभी हम कुछ इसके बारे में नहीं कह सकते ज़्यादा। इमरान भाई देखिए, अगर मैं आपके क्षेत्र की पीएम आवासों को लेकर बात करूं तो आपके कार्यकाल में पीएम आवास लोगों को मिलेगा, फिर आप में सर्वे भी जारी है, तो कितने लोगों का नाम आपने नहीं जोड़ा? अपने कम से कम 30 से 40 लोगों को नए मकान बन चुके हैं, और उसके बाद अब सर्वे चल रहा है। सर्वे में हमने करीब 50 के आसपास नाम भेजे हैं, उसको जल्दी हो जाएगा। हाँ। और ये हो जाएगा, सर्वे चल रहा है, और काफ़ी मकान बनाए करीब लोगों ने। इमरान भाई देखिए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो काम है, मकानों की जो आप बात बता रहे हो वो कंप्लीट हो चुके हैं, बल्कि फिर कुछ अभी जो प्रगति पर है, फिर उनके काम अभी स्टार्ट हुए, कुछ ज़्यादातर कंप्लीट है, कुछ प्रगति पे है, काम चल रहे हैं, मौके पे आप देख भी सकते हो, कुछ सर काम चल साहब, रहे हैं। जिन लोगों को ये पीएम आवास दिए गए थे किस कंडीशन में थे, उनकी क्या हालात थी, उनको भी आप उनकी हालात ये थी कि टीन के मकान बिल्कुल गरीब स्थिति में थे, और जिस दिन सरपंच बनने से पहले वादा भी किया था उन लोगों का, वादा किया। हाँ। वादा तो जो पंचायत में किया था, हाँ। वो मेरे हिसाब से 99% का 101% पूरा कर चुका हूँ। बाकी अब एक अपने पास जो 6 महीने 8 महीने 1 साल बची है, हाँ। ये तो मतलब ऑफर है लोगों के लिए। शर्मा साहब, आपने एक बात कही कि ऑफर है। देखिए, जो आपका कार्यकाल कोरोना में 1-1.5 ईयर जो आपके खराब हुए थे, उसको सरकार ने 1 ईयर के लिए इंक्रीज कर दिया था। आपके अगर कार्यकाल की बात करूं तो इसमें जो आपके विकास कार्य बाकी हैं वो पूरा हो पाएंगे या क्या कहेंगे? पूरे हो जाएंगे, करीब 1 करोड़ 20 लाख के सेंशन है, मेरे भी पड़ी है सेंशन, वो मेरे इसमें रखी होगी। हाँ। तो वो काम अब जारी है, 1-2 दिन में उसके टेंडर वगैरह आज उन्हीं के लिए मैं जा रहा हूँ। अच्छा। टेंडर वगैरह करा के, अब कुछ रमजान का महीने चल रहे हैं, मेरे रोजे वगैरह सारी नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम है, 1-2 महीने में सारा ये काम करा देंगे। इमरान जी, एक सबसे बड़ा सवाल होता है शर्मा साहब, आप युवा होने के नाते पहली बार आपने जैसे कि सरपंची को आप चुने, सरपंच जनता ने आपको मौका दिया, तो सबसे बड़ी बात होती है कि सरपंच जब बनता है तो सबसे पहले वो खुद का विकास करता है। शर्मा साहब, किस तरह क्या खुद का विकास किया या फिर जनता की सेवा के लिए सरपंची लगी? मैंने, ईमानदारी की बात है भाई, हाँ। कम से कम 400 पट्टे दे चुका, अभी तक मेरा खुद का पट्टा नहीं निकलवाया। अच्छा। पेंडिंग चल रहा है, फाइल बड़ी हुई है मेरे टेबल में यहाँ रखी है, अभी तक खुद का पट्टा कम से कम 500 पट्टे में दे चुका। हाँ। और उसके बाद मेरा स्कूल भी है, मेरा घर भी है, मेरे मकान भी, अभी तक कोई सरकारी सुविधा नहीं ली, ना ही मैंने कोई बोर्ड कराया मेरे लिए, और ना ही मैंने कुछ किया। मेरे लिए एक रास्ता जरूर है, छोटा सा 100 मीटर का, वो जरूर लिया। वो भी लोग बात साइन सिग्नेचर वगैरह कराने आते थे, तो वो खुद बोलते थे कि आप अपना रास्ता बनवाओ, हम परेशान होते हैं आपके घर आने के लिए, तो वो जरूर बनवाया, लेकिन मैंने मेरा खुद का कोई काम नहीं कराया। और पूरी पंचायत में जो रहा है, पहले पंचायत के लिए किया है। मेरा कोई दोस्त पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ ये विकास कराना, लोगों की सेवा करना, ये शुरू से जो बचपन जब से संभाला था, मैं 8वीं 7वीं क्लास में था, तो मेरा उस दिन से ही मेरा कोई नहीं था, सिर्फ मेरा राजनीतिक का मन था, और उस दिन से ही मेरा दिमाग राजनीति में रहता है, लोगों की सेवा करना। इमरान भाई, आपने एक बात कही, आप 8, 9, 10 साल का बदल, तो राजनीति आपके दिमाग में एक सोच थी, क्या सोचकर आप, जब आपने सोचा कि भाई मुझे राजनीति में जाना है, तो राजनीति में जो आपके मुद्दे थे या फिर आपकी जो सोच थी, उस पर आप किस तरह आपने सोचा भाई मुझे लगना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए? नहीं, लगना चाहिए, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही भाई, मैं तो शुरू में ही नेताओं के साथ घूमता था, छोटा सा जब ही था, तो लगाव था शुरू से ही, यार राजनीति में कुछ सेवा करने का, एक्टिव था, मन था सेवा करने का। जितना ऐसा कोई नहीं यार, कोई वो कहता ऊपर वाले की तरफ से सब, ऊपर वाले का दिया सब, आप लोगों की दुआ से सब कुछ है, लेकिन ये जनता की सेवा करना, आज भी करीब मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा कर रहा है। मैं मौजूद, अगर जैसे ग्राम पंचायत में नहीं रहता हूँ तो बड़े भाई हैं वो पहुँचते हैं, मैं नहीं रहता हूँ तो पिताजी वो पहुँचते हैं, लेकिन जनता के बीच में मेरा परिवार 24 घंटे ही समझो रहता है। जनता कोई सुख दुख में हमेशा मेरा परिवार रहता है। इमरान भाई, मैंने ऐसे भी ग्राम पंचायत देखे हैं जहाँ पर 58 में मैं बात करूँ 60 साल 65 साल के बुजुर्ग होते हैं, लेकिन उनको सरकार की जैसे पेंशन सुविधा उनसे वंचित रहते हैं। आपने कितने बुजुर्गों को, कितने महिला बुजुर्गों को जो भाई उनको पेंशन सुविधा से उनको जुड़वाया, उनको पेंशन सुविधा की स्टार्ट हुई, क्या कहेंगे? ये काम मेरा सबसे ज्यादा रहा है। जो पेंशन थी, जो औरतें परेशान थी, 2-2 साल की रुकी हुई थी या किसी की नहीं हुई, वो मैंने घर घर जाके करवाई है। घर घर जाके, मेरा जैसे चुनाव से पहले मेरा वादा था, मैंने एक डायरी बना रखी थी, उसमें मैंने नोट किया था, जैसे पंचायत में जाता था घर पे मैं, तो बात मेरी पेंशन, मेरी मतलब सारी मेरे पास आज भी डायरी रखी है मेरे घर पे। शाम को दूसरे तीसरे दिन में उसको नोट करता हूँ, लिखता भी हूँ। पंचायत को मेरा एक
मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने सोच रखी थी कि यार मैं कहीं जाता हूँ तो उसमें लिख के रखूं, क्योंकि भूल जाते हैं, हाँ, थोड़ा बिल्कुल। काम ज्यादा हाँ। तो मैंने पेंसिल के लिए भी नोट, आज भी नोट लगे मतलब लिख रखा है, हाँ। किसकी पेंसिल बनवानी है, किसकी कम चल रही है, किसके पैसे नहीं आ रहे, किसकी क्या समस्या है, किसके घर में शौचालय नहीं है, मतलब हर वो चीज पे चीज active मैंने है। टोटल नोटिस कर रखी है। आज भी मेरे पास इतनी बड़ी डायरी बनी हुई है, किसका वोट नहीं बना हुआ पंचायत में, जिस घर में गया हूँ मेरे 18 साल उसका नहीं हुआ, उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। मतलब मैंने ग्राउंड लेवल पे मैंने हवाबाजी पंचायत में नहीं की, मैंने जो ग्राउंड लेवल है मेरा उसका मदद मिली मेरे। और दूसरी बात, मेरा परिवार सारा एक्टिव। हाँ। मेरे को एक चीज से सबसे ज्यादा मतलब प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि मेरा जो और भी भाई है वो भी मतलब अगर सहयोग कोई कर बात रहे हैं। होती है सहयोग कर, मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी मौजूदगी में और रात के 12 बजे भी ग्राम पंचायत में लोगों के बीच में पहुंचते हैं। इमरान भाई, मैं आपके जब आप सरपंच थे तो उस टाइम पे एक बार आपकी ग्राम पंचायत में आता तो उस टाइम रोडों की हालात देखते थे तो नहीं लगता था कि हम किसी ग्राम पंचायत में किसी या फिर पिछड़े हुए क्षेत्र में चल रहे हैं। लेकिन आज चाहे वो पीडब्ल्यूडी का रोड हो, डामरीकरण हो, सीसी हो या फिर इंटरलॉकिंग हो या फिर अग्रिमलीकरण हो, किस तरह रोडों का आपने ध्यान दिया? रोडों में हाँ। वो सारी चीज मैंने आपको भी बताई, हाँ। नोट कर रखी थी। अब एक रोड मैंने यहाँ से चिरखड़ा से ककराड़ी रोड के लिए जोड़ा है, डाम्बर रोड। हाँ। मेरे उसमें नहीं है, लेकिन जूली साहब से हाँ। मैंने कह के 4-4-5 लोग जयपुर गया उनसे पास निवेदन करा, अब उन्होंने सेंशन कर दिया। अब आप जाके देखो मौके पे, करीब 3 किलोमीटर का रोड है, काम जारी है उसमें। डाम्बर रोड बन रहा है, एक गांव को 3 गांवों को जोड़ रहा हूँ, चिरखाना, चंदवास, ककराड़ी, तीनों को एक जुड़वा दिया। इधर से सैंतली से चिरखाना स्टैंड से और सैंतली तक बनवाया, ये डाम्बर बड़ा रोड बनवाया है। और ऐसे बहुत से डाम्बर रोड मैंने बनवाए हैं। और शमशान घाट की बात ले लो, अभी भी एक कब्रिस्तान की बाउंड्री आज ही सेंशन निकली है। कहीं की भी कोई बात ले लो, मुद्दे की, विकास की बात, नालियों की, अब गांव में सफाई चल रही है। अब आप मौके पे देखोगे सफाई के कम से कम 8 से 10 वर्कर लगे हुए, गांव की सफाई, नालियों की सब चल रही है। इमरान भाई, आपने क्यों, देखो ऐसे भी सरपंच होता है कि बस वो वादों में ही या बात करूं मैं जीतना तक कि वो सभी चीजों पर एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो खुद एक्टिव नहीं रहते। लेकिन आपने क्यों इतना भाई ये सोचा कि नहीं मुझे तो जनता का विकास करना है? क्योंकि जनता ये के लिए मैं करना है। आपको पहले यही हाँ। बता रहा, मेरा शुरू से ही था सेवा करने का। हाँ। कोई और ऐसा उसका नहीं कि खराब राजनीतिक भी देख कई चीज की होती है आदमी, मतलब मेरा सिर्फ ये था कि सेवा करनी है। लेकिन सेवा एक कोई पद मिल जाता है तो उससे सेवा अच्छी हो जाती है। हाँ। और सारी तरीके से लोगों की मदद जो कर रहा हूँ, अब भी मेरे बहुत काम सेंशन है। अब एक साल मतलब 2 महीने के अंदर ग्राम पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा कि जो पेंडिंग और वादे थे वो मैंने पूरे। इमरान भाई देखिए, अब कुछ टाइम बाद चुनाव होने वाले हैं, जनता ने एक बार तो चुन लिया है, अब दोबारा फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? अगर विकास के तौर पे बात की जाएगी तो जनता 100% चुनेगी, क्या कहेंगे? हाँ, देखो जनता के पीछे है, जनता जो निर्णय लेगी वो रहेगा अपने बीच में। हाँ। और जनता जो चाहेगी चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता का मन रहेगा पूरा, नहीं राजनीति तो अपन ने की है, खूब काम किए हैं, पंचायत में विकास किया है, हाँ। आगे की रणनीति जनता तय करेगी। देखिए इमरान भाई, अगर विकास की मैं बात करूं, विकास के बलबूते पे आपको जनता आपका अपना वोट डालती है, तो क्या आपको 100% सरपंच ही चुनेगा? अगर विकास की भी बात करूं, अगर विकास की बात आए तो मेरे हिसाब से कोई कैंडिडेट ही नहीं आना चाहिए सामने। अच्छा, अगर विकास की निर्विरोध बात, होना चाहिए। हाँ, निर्विरोध होना चाहिए। सर साहब देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे या एंटी पार्टीज में कहेंगे कि देखिए मीडिया के सामने सभी बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं, लेकिन धरातल पे वो आपके जो वादे हैं वो नजर आए। मेरे उस सवाल धरातल पे को- जो रहा है ना, मेरे जो पंचायत है, युवा टीम, युवा लड़के हाँ। मजबूत है मेरे साथ अच्छी तरह से। अब भी मैं कई बार बात चल जाती है, बैठ जाते हैं, मीटिंग होती है यूथ के साथ, नए लड़कों के साथ, हाँ। तो उनका एक ही मन है कि चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो, कुछ भी करो, आपको चुनाव लड़ना है। मतलब दिल्ली तक लड़के जॉब कर रहे हैं, गुड़गांव तक जॉब कर रहे हैं, उनके भी आए दिन किसी का मैसेज किसी का आए रहता है पंचायत में से कि भैया आपको चुनाव लड़ना है, आप जैसा सरपंच दोबारा चाहिए पंचायत में। बाकी आप लोग बता रहे हो कि जैसे भाई विकास किया है पंचायत में सारी तरीके से, और फिर भी देखो जनता जो चाहेगी जो होगा। सर साहब देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने कहा जनता जनार्दन होती है, उनका जो वोटिंग होती है वो सोच समझ कर ही करते हैं क्योंकि वो अच्छे को ही चुनते हैं। अगर आपको चुना गया 5 साल का तो विकास देख लिया, अगर दोबारा 5 साल और कार्यकाल दे रहे तो फिर क्या किस लेवल पे ग्राम पंचायत पाएगी जब हम आपके पास दोबारा से सर्वे के बिल्कुल, ग्राम पंचायत को कहते हैं नहीं कि अगर अब की बार देखो स्टार्टिंग होती है सरपंच बने, हाँ, सीखने के लिए एक साल तो सीखने के लिए चली गई उसमें से, और फिर कोरोना टाइम था। बाकी काम अपन ने किया है, पूरा क्षेत्र को पता है, पूरी मतलब पूरे एरिया को पता है कि कितना काम किया है। और उसके बावजूद अगर चुनता है और ऊपर वाले की किस्मत से अपन सरपंच बनते हैं तो विकास
बहुत अच्छा होगा। लोगों को उम्मीद भी बहुत है कि अब की बार अगर दोबारा से आप बढ़ोगे हाँ। तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पंचायत में। और पंचायत में कहते हैं कि 7 सितारे, सितारों की जो बात है सितारे ही लग जाएगा। कर चुका। इमरान भाई अपनी ग्राम पंचायत को किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको पहली बार आपने जैसे कि चुनाव में आपको सरपंच चुना गया, क्या कहेंगे धन्यवाद? मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत को धन्यवाद, मैं तो रोजाना ही भाई घर जाके भी देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 2 पद, एक मेरी जो मिसेज है मेरे घर से, वो कांग्रेस के टिकट से पंचायत समिति सदस्य है। वो भी मतलब 1 महीने 2 महीने बाद चुनाव हुए थे, 6 महीने बाद चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस का टिकट दिया गया था। उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, और मेरी मिसेज एमपीएस का चुनाव 330 वोट से जीत गई थी। जी तो धन्यवाद मैंने उस टाइम भी दिया था कि एक परिवार को 2 पद, हाँ। बिल्कुल पूरा, और पब्लिक ने उस चीज को करा। आज भी पब्लिक के बीच में और रहूंगा भी आगे भी। इमरान भाई अपना रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद उल फितर जो अपना त्योहार, ईद का त्योहार भी आने वाला है, किस तरह मुबारकबाद देंगे अपने क्षेत्रवासियों को, अपने अलवर जिला के वासियों को? अलवर क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से। तो आप लोगों ने देखा मेरे साथ युवा सरपंच जैसे कि इमरान खान सैंती ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो जुड़े थे। उन्होंने जैसे कि पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति में एक मोटिव रहा था कि मुझे सोच ही मेरी स्टार्टिंग से कि मुझे राजनीति करनी है, और जितने भी उन्होंने जनता से वादे की उन पर वो खरा उतरे। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाके जनता से बात की तो उन लोगों ने बताया कि जो ग्राम पंचायत में किस तरह की सेवाएं सामने की है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायत चुनाव कवरेज राजस्थान।